कमजोर हाथ कांग्रेस का सबने छोड़ा साथ, क्या बिखर गया इंडिया गठबंधन? यह सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस का सबने साथ छोड़ दिया है, सबने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मोहम्मद रफी का एक गाना है, अकेले हैं चले आओ, कहां आवाज दे तुमको, कहां हो। दरअसल ये गाना कांग्रेस के लिए आजकल सटीक बैठ रहा है। एक एक करके सब साथ छोड़ रहे हैं। वो एक शायरी कही जाती है, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। लेकिन यहां इंडिया गठबंधन नाम का कारवां बिखरता ही जा रहा है। पहले ममता दीदी, फिर अखिलेश यादव, अब तो उद्धव ठाकरे गुट ने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया है। यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप दोनों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, फैसला करना मुश्किल है। हमने बार बार कहा है कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन दिल्ली में आप बड़ी पार्टी है, क्योंकि दिल्ली में आपकी ताकत सबसे ज्यादा है। अब यह तो सच है कि कांग्रेस भले ही सबसे बड़ा दल क्यों ना हो, लेकिन वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बाकी दलों का साथ नहीं मिला पा रही है। यूपी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को 40 से कम सीटों पर रोक दिया। तब भी समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने लोकसभा चुनाव और हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए दिख रही है। साथ ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का ही समर्थन किया है, जिसके लिए केजरीवाल ने उनकी प्रशंसा भी की है। केजरीवाल ने इस बीच सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला करते हुए यह भी कहा कि दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराना चाहती है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मचे घमासान के मद्देनजर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व दो छोरों के बीच झूलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता पूरे जोरों शोर से केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए उसे कटघरे में खड़ा करने के मूड में है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल कांग्रेस को नसीहत तक दे रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ दल खुलेआम इस मौके पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का समर्थन करते दिख रहे हैं। इसमें माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन में बिखराव दिख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस को केजरीवाल और आप पर दिए गए बयान को लेकर बैकफुट पर भी जाना पड़ा है, जिसमें उन्होंने एंटी नेशनल का इस्तेमाल किया था केजरीवाल के लिए। इसे लेकर कांग्रेस को शिवसेना से लेकर डीएमके तक के कई दलों से उलाहना और नसीहत झेलना पड़ा। पिछले दिनों कांग्रेस के सीनियर नेता और पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन को केजरीवाल सरकार पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन उन्हें कुछ ही मिनट पहले कॉल आ जाता है और वो जो मीटिंग थी वो रद्द हो जाती है। बताया जाता है कि तमिलनाडु के सीएम और डीएमके सुप्रीमो को एमके स्टालिन के कॉल के बाद ऐसा हुआ था, जिसके बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करनी पड़ी थी। वहीं एंटी नेशनल के मुद्दे को लेकर हाल ही में शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस को खरी खरी सुनाते हुए कहा था कि उसे केजरीवाल को एंटी नेशनल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी की लाइन है और आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवसेना के संजय राउत ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि लोकसभा में आप दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और अब विधानसभा चुनाव में जो स्थिति बनी है उससे लग रहा है कि वे बीजेपी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दिल्ली और देश में हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ होनी चाहिए। राउत का कहना था कि इंडिया गठबंधन दो सदस्यों का एक दूसरे को नीचा दिखाना ठीक नहीं है। जनता इस खींचतान को देख रही है और अगले लोकसभा चुनाव में इस तरह के व्यवहार के बारे में सवाल पूछेगी। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, महाविकास आघाड़ी के बैनर तले लोकसभा और असेंबली दोनों चुनाव लड़े। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी एनसीपी, एसपी से लेकर कांग्रेस के नेता तक मान रहे हैं कि दिल्ली में मुकाबला बीजेपी और आप के बीच है, जबकि कांग्रेस यहां तीसरा पक्ष है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने तो बुधवार को यह तक कह दिया कि दिल्ली में आप और कांग्रेस को साथ उतरना चाहिए, जिसके बाद भारी बवाल भी मचा। दूसरी ओर एसपी और टीएमसी जैसे दल आप और केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी ने आपका समर्थन किया है, जिसके लिए केजरीवाल ने ममता बनर्जी को थैंक यू भी कहा है। तो वहीं एसपी चीफ अखिलेश यादव ने तो पहले ही ऐलान कर दिया कि वो आपके समर्थन में है और वो मंच भी साथ में साझा करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन के दबाव में है कांग्रेस? देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की ओर से बढ़ रहे दबाव के ही चलते कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व अभी तक अपने रुख पर सोच विचार ही कर रहा है। कांग्रेस की यात्रा के दौरान 2-3 मौके पर राहुल गांधी के कार्यक्रम होने थे, लेकिन वो आयोजन
नहीं हो पाए। जहां चुनाव के मद्देनजर आप और बीजेपी के बड़े नेता आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को लेकर कोई प्रोग्राम अभी तक तय ही नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी प्रियंका गांधी की सभाओं को लेकर खासी मांग आ रही है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के दबाव में आकर के राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी माना जा रहा है।